कहती हैं कि जैसन जनक जी के धिया सिया बानी सुंदर गोर, तैसन कौशल्या के लाल जी सुंदर चित छोर। जैसे हमारी बाबा जनक की लाडली है ना, वैसे ही ये भी सरकार बड़ी ही सुंदर है। और इधर अयोध्या वासियों को क्या लगता था, अयोध्या की माताएं कहती थी हमारे राम जी इतने सुंदर हैं कि कोई भी पुत्र वधू कोई भी दुल्हन आएगी ना, हमारे राम जी से 19 रहेगी, 20 नहीं, कम ही होगी। लेकिन जब मेरी मैया पहुंची, पालकी में बैठी हैं, एक अयोध्या की वृद्ध मैया गई और पालकी का पर्दा उठाया, इतना प्रकाश निकल रहा था उस पालकी के अंदर से, डोली के अंदर से। आकर के कहती है कौशल्या मैया से, अरे दीदी इस पालकी में बहू तो नहीं बैठी है, बस कोई चमकने वाली चीज रखी हुई है, बहू तो नहीं है। मैया कौशल्या हंसने लगी। मैया ने कहा, अरे माँ, इस पालकी के अंदर जो आभा है, जो प्रकाश है, वो किसी और चीज की नहीं, मेरी पुत्र वधू के मुखमंडल की वो आभा है। इतनी सुंदर थी मेरी मैया जानकी। और अब महल में प्रवेश कराया। मुंह दिखाई जानते हैं ना, होता है ना, सबके यहाँ होता है, मुंह दिखाई की रस्म होती है कि नहीं। बहू आती है, कुछ नेक देते हैं। अब नेक में पुत्र वधू को क्या दिया जाए, हम किसी को भी कोई उपहार देते हैं तो उसके हिसाब से देते हैं, उसके योग्य हो वैसा उपहार देते हैं। मैया कैकेयी ने क्या दिया, आप में से कोई अयोध्या गया होगा, कनक भवन का नाम सुना होगा आपने। जो कनक भवन है अयोध्या का, वो मेरी मैया कैकेयी ने माँ जानकी को मुंह दिखाई में दिया था। और विवाह के बाद श्री सीताराम जी उसी कनक भवन में ही रहते थे। आज भी सरकार प्रत्यक्ष रूप से वहां विहार करते। मैया सुमित्रा ने, कुछ संत कहते हैं कि भैया लक्ष्मण को चरणों में डाल दिया, तो कुछ संतों ने कहा कि चूड़ा मणि दी। अब मैया कौशल्या की बारी आई, वो क्या दे। मैया कौशल्या बड़ी परेशान, सुंदर सा हार बनवा के रखा था, लेकिन जब मड़ियों का हार देखा और माँ वैदेही का मुख देखा, माँ को लगा कि ये तो फीका है, मेरी पुत्र वधू के मुखमंडल के आगे बहुत फीका है। माँ अपने मन मस्तिष्क को दौड़ाने लगी कि संसार में तीनों लोक में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अपनी बहू को दे सकूं, जो इसके योग्य हो। कुछ नहीं मिला। खोजी आई कौशल्या विचारी बड़े हौसला से, बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। तब लागी चित चिंता, क्या दीजिए निछावर में, अरे सियासी बहू को नेग परी कठिनाई है। कछु नहीं पाई तहाँ सिय सामुताई जोग, निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है। हाथ रघुनाथ गही तीनों सिय के हाथ माही, और ये ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। ये ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। मैया को कुछ नहीं मिला देने के लिए, ना कोई हीरा ना कोई मोती। अंत में मैया कौशल्या ने कहा, संसार का सबसे सुंदर मणि तो मेरे ही पास है, मैं फालतू दिमाग दौड़ा रही। कौन सी मणि, मेरा नील मणि, मेरा रघुनंदन, मेरा राम, वो तो मेरे ही पास है। इससे सुंदर मणि पूरे संसार में दूसरी नहीं। राम जी को बुलाया। राम जी का हाथ मैया कौशल्या ने माँ जानकी के हाथ में दिया और मैया जानकी से कहा, पुत्र वधू ये लो, ये रही तुम्हारी मुंह दिखाई। आज से मेरे राम जी आपके हुए और मुंह दिखाई में राम जी को, माँ जानकी को सौंप दिया। अत्यंत आनंद हो रहा है। जितने दिन तक ठाकुर जी दूर थे, मैया कहती हैं ब्रह्मा जी से, हे विधाता, जितने दिन तक मेरा राम मेरे पास नहीं था ना, उतने दिन को मेरे आयु की गिनती में मत जोड़ना।
जीवन कितना, कौन सा जीवन सार्थक है? जितने पल हम भगवान के साथ बिताते हैं, उनके सानिध्य में उनके करीब बिताते हैं, वो हमारा असली जीवन है। सांस लेना भर जीवन नहीं है।